साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों, आज का ये वीडियो जो है राजस्थान के युवा बेरोजगारों और संविदा कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में आने वाली संविदा भर्तियों के बारे में। बहुत जल्दी जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से बहुत सारी संविदा भर्तियाँ राजस्थान में निकाली जा रही है। तो आप यदि एक युवा बेरोजगार हैं या ऑलरेडी आप संविदा पर कोई जॉब करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उससे पहले साथियों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की भर्तियों की नई जानकारी के लिए या संविदा भर्तियों की जानकारी के लिए या ऑलरेडी आप एक संविदा कर्मचारी है तो इस प्रकार की जानकारी के लिए जो है मेरे चैनल से आप जुड़े रहे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर जो है उसके द्वारा दिनांक 24/10/2024 को एक संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें एक भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। वो आप सबने देखा होगा। इसके अंदर कुछ भर्तियां जो है संविदा पर प्रस्तावित की गई है। पहले तो साथियों जो क्या है कि संविदा की भर्तियां थी यह विभाग द्वारा ही आयोजित की जाती थी और उस समय मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता था संविदा भर्तियों को युवा बेरोजगारों के लिए। लेकिन अब क्या है, जो संविदा कर्मचारी है, संविदा भर्तियां हैं, उनके अलग से कैडर बना दिए गए हैं और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं संविदा कर्मचारियों को मिलने लगी है। दूसरी बात यह भी है कि जो नए नियम बने हैं उनके अनुसार संविदा पर भर्ती करने वाला कर्मचारी जो है 5 साल के बाद में उसको नियमित करने का प्रावधान भी उसमें दे दिया गया है। इसलिए साथियों ये भर्तियां जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरी बात यह भी है कि यदि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो पा रहा है, तो इन भर्तियों के माध्यम से जो है आपको एक सरकारी दफ्तर में काम करने का अच्छा अवसर जो है मिल सकता है। और इन भर्तियों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा साथियों। बहुत कम जो है फार्म भरे जाते हैं और ये आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तैयारी वही करनी है, कोई एक्स्ट्रा तैयारी उसमें नहीं करनी है। उसके अलावा बस आपको इतना है कि इन भर्तियों का आपको ध्यान रखना है और जब भी फार्म निकले तो आप फार्म भरवा दें और जो पेपर है उसमें अपीयर हों, आप अच्छी तरीके से आप पेपर दें। थोड़ा बहुत कोई सिलेबस ऊपर नीचे आगे पीछे होता है तो वो थोड़ा बहुत तैयार करके भी यदि आप एग्ज़ाम देंगे तो आप सफल हो सकते हैं साथियों। और आपको आपके घर के आसपास ही जो है किसी हॉस्पिटल में या किसी पंचायत समिति में जो है एक अच्छी जॉब मिल सकती है, जिसके साथ साथ आप अपनी तैयारी भी जो है रेगुलर रख सकते हैं। देखते हैं साथियों कौन कौन सी भर्तियां जो है इसके अंदर बताई गई है। आप जब ये विज्ञप्ति देखेंगे तो उसमें 39 पॉइंट पर जो है ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की भर्ती दी गई है एक, और जून 2025 में जो है इसका एग्ज़ाम होना बताया गया है। इसके साथ ही साथियों सोशल वर्कर की भर्ती दी गई है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की भर्ती दी गई है। साथियों मैं आपको बता दूं यह जो भर्तियां हैं वो सभी तरीके की डिग्रियों के लिए भर्तियां हैं। हर भर्ती की क्वालिफिकेशन अलग अलग होगी। उसके बारे में हम जब इसकी विस्तृत विज्ञप्ति आ जाएगी तो इसी चैनल के माध्यम से हम इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों यदि आप इन भर्तियों में एक बार किसी तरीके से सिलेक्शन करवा लेते हैं, घुस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करेंगे साथियों राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। और जो संविदा कर्मचारी ऑलरेडी संविदा पर लगे हुए हैं, मान लीजिए कोई ठेका कंपनी के माध्यम से लगे हुए हैं या मान लीजिए कि कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह आप लगे हुए हैं, सैलरी अच्छी नहीं है, तो आप इन भर्तियों में जो है आप ट्राई कर सकते हैं साथियों। इन भर्तियों का फॉर्म जो है आप अपनी योग्यता के अनुसार जो है जरूर भरें। और इसके अंदर जो भर्तियां निकलेगी साथियों वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के अंतर्गत आपको नौकरी मिलेगी और पंचायती राज विभाग के अंदर जो है आपको नरेगा योजना के अंतर्गत जो है नौकरी करने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको सरकारी जो सेवाएं हैं, सरकारी दफ्तर है, उनमें काम करने का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मिलेगा साथियों, क्योंकि काम तो वही होता है, वही नियमित कर्मचारियों का होता है और वही संविदा कर्मचारियों का होता है। और जितनी भी ये पोस्टें हैं ये भविष्य में जो है कोई भी इनकी रेगुलर भर्ती नहीं आएगी। ये सारी जो पोस्टें हैं इनकी संविदा भर्ती आती है और संविदा कर्मचारियों को ही बाद में परमानेंट किया जाता है साथियों। तो साथियों इसके अंतर्गत ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट है, एनएचएम के अंतर्गत सोशल वर्कर की पोस्ट है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है, सीनियर काउंसलर की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है जिसके अंतर्गत नॉर्मल बीए बीएससी बीकॉम किए हुए कैंडिडेट भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग इनकी सैलरी है सभी पोस्टों की। जब विज्ञप्ति निकलेगी तब इसका डिटेल से हम एनालिसिस करेंगे। और प्रोग्राम असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके अलावा साथियों टेक्निकल पोस्टें हैं जैसे फार्मा असिस्टेंट, जो कि फार्मासिस्ट की डिग्री जिन्होंने कर रखी है उनके लिए है जो ये भर्तियां निकल रही है साथियों टेक्निकल पोस्टों की और कोई भर्ती जो है बाद में नहीं निकलेगी। पहले जो है फार्मासिस्ट की एक रेगुलर भर्ती चल रही है, उसके बाद में ये फार्मा असिस्टेंट जो है संविदा पर आएगी और भविष्य में संभावना यही रहेगी कि इन्हीं को नियमित कर दिया जाएगा। तो जितने भी फार्मासिस्ट की डिग्री जिसने कर रखी है वो ये फार्मा असिस्टेंट की भर्ती जो है वो जरूर भरवाएं।
फार्मा असिस्टेंट है। उसके बाद में जो है फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम की जिन्होंने डिग्री कर रखी है, एएनएम की वैकेंसी अभी राजस्थान के अंतर्गत जो है परमानेंट भी आई थी और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट भी आई थी। लेकिन यदि आप दोनों से ही वंचित रह गए हैं तो एक और मौका जो है आपको मिलने वाला है। 5 जून 2025 को जो है इसका एग्ज़ाम होगा। एएनएम की वैकेंसी निकलेगी, सीएचओ की वैकेंसी निकलेगी और नर्स यानी कि जीएनएम की वैकेंसी निकलेगी। तो साथियों इन सभी का एग्ज़ाम जो है जून 2025 में होगा। काफ़ी समय भी जो है आपको तैयारी के लिए मिलेगा। जो भी आप काम करें उसके साथ साथ आप तैयारी कीजिए। यदि आप बाई चांस जो है पीछे अभी जो एएनएम और सीएचओ जीएनएम की वैकेंसियाँ निकली थी जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, बाई चांस आपका नंबर नहीं आ पाया था, थोड़े से नंबर से रह गए थे, तो एक मौका और आपको दोबारा मिलने वाला है। इस बार आप चूक मत जाना, क्योंकि इसके बाद दोबारा जो है रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां आनी काफ़ी मुश्किल है साथियों। लगभग पोस्टें जो है भरी जाएगी। इसके अलावा पीएचएन की पोस्ट, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की पोस्ट आएगी साथियों। नर्सिंग ट्रेनर की पोस्ट आएगी। ये पोस्ट साथियों जो नर्सिंग कॉलेज जो होते हैं उनके अंदर ये पोस्टें होती है। और अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट जो है एनएचएम के अंतर्गत आएगी साथियों। यह जो बीकॉम वगैरह कर रखी है, जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट में बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो ये जो है संविदा पर जूनियर अकाउंटेंट के इक्विवेलेंट पोस्ट है अकाउंट्स असिस्टेंट की। तो जो भी जिसने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी की थी, बाई चांस अब जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आना जो है बहुत मुश्किल है राजस्थान के अंतर्गत, जल्दी से नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी सारी पोस्टें जो है फिल हो चुकी है लगभग। इसलिए क्या है, जो अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट संविदा पर आ रही है आप उसे भर सकते हैं, क्योंकि इनके नियमों में प्रावधान है कि 5 साल की सर्विस के बाद में जो है आपको नियमित भी किया जा सकता है। और इसका ग्रेड पे जो है नियमित होने के बाद में जूनियर अकाउंटेंट के बराबर होगा साथियों अकाउंट्स असिस्टेंट का। तो जिन्होंने भी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी की थी उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस जो है। और आपको करना कुछ नहीं है, अपनी रेगुलर भर्ती जो भी आप अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ साथ ही आपको इनका सिर्फ फॉर्म भरवाना है और जो है ध्यान रखना है साथियों कि भर्ती कब निकल रही है, कब इसका एग्ज़ाम होगा। और ये जो कुछ पोस्टें जो है साइकेट्रिस्ट केयर नर्स की भी आ रही है, रिहेबिलिस्ट वर्कर की भी आ रही है, फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट की भी आ रही है, और एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आ रही है। एलटी की वैकेंसी साथियों अभी निकली थी, रेगुलर भी निकली थी, और संविदा पर भर्ती जो है एलटी की काफ़ी टाइम बाद आई है। जो एलटी की डिग्री डिप्लोमा जिसने भी कर रखा है वो ये भर्ती जो है ज़रूर भरे। जो कंपाउंडर आयुर्वेद के जो हैं बहुत मुश्किल से साथियों ये भर्तियां निकलती है, बहुत मुश्किल से। आप ये विज्ञप्ति जो है अधीनस्थ बोर्ड की जो साइट है, ऑफिशियल साइट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, उस पर आप देख सकते हैं साथियों। कैलेंडर जो है ये देखकर इन भर्तियों को आप ज़रूर देखना। ऑडियोलॉजिस्ट की जो भर्ती आएगी, बायोमेडिकल इंजीनियर की साथियों पोस्ट निकलेगी, और सीनियर सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर की पोस्ट जो है निकलेगी साथियों। इस प्रकार से यह आप देखेंगे तो 39 से लेकर के और जो इस कैलेंडर में 59 तक जो भर्तियां दी गई है, लगभग 20 कैडर की भर्तियां जो है एनएचएम के अंतर्गत निकलेगी साथियों। अलग अलग डिग्रियों की, आप चाहे टेक्निकल पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल डिग्री आपने कर रखी है, एएनएम जीएनएम वगैरह की, जो सीएचओ की आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भर्तियां आएगी। इसके अलावा आयुर्वेदिक कंपाउंडर है, हेल्थ केयर नर्स वगैरह है। अगर आप नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर की कुछ योग्यता रखते हैं वहाँ पे नौकरी करने की, तो उसकी वैकेंसियाँ काफ़ी दे रखी है। आप ये एक विज्ञप्ति जो है इसको एक बार ज़रूर देखें। इसके अलावा अकाउंट्स वगैरह में आप रुचि रखते हैं तो अकाउंटेंट की पोस्ट इसमें निकलेगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट निकलेगी जो एक तरीके से एलडीसी के इक्विवेलेंट होती है। इस प्रकार जो है राजस्थान गवर्नमेंट की विभिन्न पोस्ट हैं, उन्हीं के इक्विवेलेंट जो है ये सारी पोस्टें निकलेगी। और कुछ एक पोस्टें तो इसमें है जिसमें रेगुलर भर्तियां जो है होती ही नहीं है। टेक्निकल पोस्टें पहले संविदा पर भर्ती होती है और उन्हीं को बाद में नियमित किया जाता है। तो यदि आपने ये टेक्निकल पोस्टों की डिग्री ले रखी है तो इन भर्तियों में आप जरूर करें, अप्लाई ज़रूर करें। जून 2025 में इन सब के एग्ज़ाम जो है संभावित है, तो काफ़ी टाइम जो है आपको मिल जाएगा। आप अन्य कामों के साथ साथ भी जो है इनकी तैयारी कर सकते हैं, और अक्टूबर 2025 में इन सब का जो है रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा साथियों लेखा सहायक जो कि जूनियर अकाउंटेंट के इक्विवेलेंट है, लेखा सहायक की और एक और जो है जो पोस्ट निकलेगी इसके अंतर्गत टेक्निकल पोस्ट अपने पंचायती राज विभाग के अंदर, लेखा सहायक पंचायती राज विभाग के अंदर जो है ये वैकेंसी एक निकलने वाली है। और पंचायती राज विभाग के अंदर ही जो है एक जो इंजीनियर वगैरह की पोस्ट हैं वो और निकलने वाली है साथियों, उसका भी इस कैलेंडर के अंतर्गत दिया हुआ है। तो आप जो यदि पंचायती राज विभाग के अंदर पंचायत समिति वगैरह में जो नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेखा सहायक जो एनएचएम के अंदर पोस्ट निकलेगी, वैसे ही जो है पंचायती राज के अंतर्गत भी लेखा सहायक की पोस्ट जो है वो निकलने वाली है साथियों। इसलिए क्या है कि आप इस कैलेंडर को एक बार ज़रूर देखें, इन भर्तियों की तैयारियां करें और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही ये भर्तियां
जो है आएगी, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। एक साथियों कनिष्ठ तकनीकी सहायक की पोस्ट जो है संविदा पर निकलेगी। यह पोस्टें भी साथियों ऐसी है, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ तकनीकी सहायक की पोस्ट होती है। जिन्होंने कि ये अपने इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्री वगैरह कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, उनके लिए ये पोस्टें काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। इसलिए साथियों युवा बेरोजगार जो भी हैं राजस्थान के, एक बार जो है इस कैलेंडर में इन भर्तियों पर गौर करें। कई बार क्या है, हम सिर्फ रेगुलर भर्तियों की तैयारी करते रहते हैं, एज अधिक हो जाती है और जॉब भी जो है प्राइवेट जॉब भी नहीं है इतनी ज़्यादा बहुत से क्षेत्रों में। तो यह भर्तियाँ यदि इनमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसके साथ साथ जो है आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू भी रख सकते हैं और आपके पास एक रोजगार भी होगा। सैलरी वगैरह भी साथियों इनकी ठीक रहती है। जो भी इनकी योग्यता है, सैलरी इनकी क्या रहेगी और जॉब चार्ट वगैरह क्या रहेगा, उसका डिटेल जो एनालिसिस है जब इनकी विज्ञप्ति आ जाएगी तब हम करेंगे। तब तक आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जुड़े रहे। जो भी इन भर्तियों से संबंधित नवीन अपडेट आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा साथियों। भर्तियां मैंने आपको बता दी, एक तो चिकित्सा विभाग में एनएचएम में निकलेगी और एक पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो है नरेगा योजना के अंतर्गत निकलेगी साथियों। तो आप एक बार ध्यान रखें इन भर्तियों के बारे में। और टेक्निकल पोस्ट वाले जो हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि नियमित भर्तियां उनकी अलग से नहीं होती है आजकल। संविदा पर भर्ती होगी और उसके बाद में उन्हीं को परमानेंट किया जाएगा। तो यदि आप टेक्निकल डिग्री रखते हैं एएनएम जीएनएम एलटी वगैरह की, तो जो है इन भर्तियों की फार्मा असिस्टेंट की यदि आप योग्यता रखते हैं फार्मासिस्ट वगैरह की, तो इन भर्तियों की आप जरूर गौर करें। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सभी अपने साथियों के साथ जो है इनको अधिक से अधिक शेयर करें साथियों, ताकि सभी को जो है इन भर्तियों के बारे में जानकारी मिले। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को जानकारी नहीं मिल पाई, इस कारण वो जो है बेरोजगार रह जाए और जो एक सुनहरा मौका है आपको एक सरकारी दफ्तर में काम करने का, उससे आप वंचित रह जाए साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।